हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं मैथ का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 3 आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि अभी जो मैं मैथ यहाँ पर करा रहा हूँ वो लेवल 1 की मैथ करा रहा हूँ। जल्द ही आपकी लेवल 2 की भी मैथ मैं यहाँ पर अपने इस चैनल पर आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 6240 सेंटीमीटर के घनों को पैक करने में यहाँ पर कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि जो एक यहाँ पर है आपका आयताकार बक्सा, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है और टोटल यहाँ पर घन दे रखे हैं। अगर इन घनों को आपको इस बक्से में आपको क्या करना हो, पैक करना हो, तो यहाँ पर कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम इस बक्से का आयतन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले बक्से का आयतन कितना होगा। बक्से का आयतन, तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में ऊंचाई हो जाएगा। अब देखो लंबाई इसकी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8 और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। तो 10 अठे 80 हो जाएगा ये, और गुणे में 6 मतलब 8 छंग 48, 480 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर जो है बक्से का आयतन आ गया है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो बक्सों की आवश्यकता कितनी हो जाएगी। बक्सों की आवश्यकता मतलब रिक्वायर्ड जो है बक्से कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल जो बक्से होते हैं उनको ऊपर रखा जाता है। तो 6200 कितने हैं, 40 हैं बक्से, और एक बक्से का आयतन यहाँ पर 480 आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, 0 से 0 कट जाएगा, 12 से आप काटेंगे तो 12 चौके 48 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 2 बचा 24, 12 दूनी 24। अब यहाँ पर 4 से यहाँ पर 52 को काटेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 1 बचा, 4 तियाँ 12, मतलब कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो 13 बक्सों की आवश्यकता होगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2/3 में कितने 1/6 हैं। देखो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिले, आप जो है ऑप्शन से इसको सॉल्व करिए तो जल्दी से ये आसानी से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं 1/6 जो है यहाँ पर कितने हैं। 2/3 में 1/6 कितने हैं। तो आपको क्या करना है, 1/6 को देखो, अगर हम ऑप्शन ए देखेंगे तो 3 बार लिखा है, इसका मतलब 1/6 आप लिखिए, प्लस का 1/6 लिखिए, प्लस का 1/6 लिखिए। देखो क्या ये 2/3 बनेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी, तो ये 1/2 आ रहा है, ना कि यहाँ पर 2/3 बन रहा है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन में क्या दिया गया, 4 बार है, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 और प्लस का 1/6, मतलब 4 बार आपको लिख देना है। तो जब आपने 4 बार लिखा तो 6 तो नीचे सेम ही रहेगा, ऊपर 4 बार है तो 4 हो जाएगा। अब देखो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, कितना बन गया, 2/3 बन गया ना। और जब भी 2/3, जैसे कि यही तो दिया था कि यहाँ पर 2/3 जो है में कितने 1/6 हैं, तो कितनी बार हमने किया, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो गया। आपको इस तरीके का जब भी क्वेश्चन मिले एग्जाम में, आपको ऑप्शन से ही करना है। अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, और आप ऑप्शन से अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आसानी से यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन ये समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आपको ये बताना है कि यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है कि 1 और आधा दर्जन क्या 18 होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती, तो 12 होती, और आधा दर्जन में कितनी होती वस्तुएं, 6 होती हैं। तो 12 6 18 हो जाएगा। इसका मतलब ये तो ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो इसलिए क्या होगा, सही नहीं पूछा था तो ये वाला गलत हो जाएगा।
बी देख लेते हैं कि 1 मिलीमीटर में क्या 0.1 सेंटीमीटर होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 होते हैं मिलीमीटर। और जब 1 मिलीमीटर निकाला जाता है 1 मिलीमीटर में सेंटीमीटर, तो 1/10 हो जाते हैं, इसका मतलब 0.1 हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो बी भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर सी ऑप्शन देख लेते हैं कि 3 लीटर 30 मिलीलीटर जो है क्या 330 ml के बराबर होगा या फिर मिलीलीटर के बराबर होगा। तो देखो 3 लीटर को जब आप ml में चेंज करेंगे तो 3000 हो जाएगा और प्लस का 30 होगा। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर 30 आना चाहिए ml, लेकिन आ कितना रहा है, 330 आ रहा। तो यही ऑप्शन क्या है, गलत है। तो सी ऑप्शन ही आपका यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखाया जाता है। क्या किया जाता है यहाँ पर कि प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखाया जाता है और 2, 3, 4, 5, 6 पूछा जाता है यहाँ पर कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। ये पूछा जाता है कि यहाँ पर रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है, उसका उत्तर कैसा है। तो ए ऑप्शन है कि गलत है, क्योंकि वह केवल निशान को दिखा रहा है, ना कि यहाँ पर 0 और 5 के रूप में चिन्हित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को दिखाता है। फिर बी ऑप्शन है कि गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय चिन्ह है। सी ऑप्शन है कि यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में है, ना कि लंबाई के रूप में है। फिर डी ऑप्शन है कि सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है। तो देखो डी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि उसने रूलर पर क्या किया है, 5 सेंटीमीटर के निशान को यहाँ पर सही चिन्हित किया है, इसलिए क्या हो जाएगा, उसका जो ये उत्तर है ये एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि 24, 23 में 2 के स्थानीय मानों का यहाँ पर आपको क्या बताना है, योगफल बताना है। तो देखो स्थानीय मान क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये लिख लेना है नंबर, तो 2, 4, 2, 3 है। अब यहाँ पर देखो 2 के बाद कितने डिजिट हैं, तो एक ही डिजिट है ना, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। फिर अगर ये वाला देखें जो 2 है, तो इसके बाद कितने डिजिट हैं, तो 3 डिजिट हैं, 3 यहाँ पर हो जाएगा। अब इनका योगफल बताना है, चलिए योग कर लेते हैं। तो योग कितना हो जाएगा, 2000 आपको ऊपर रख देना है और नीचे 20 रख देना है। तो आप जब ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0, 2, 0, 2, कितना आ गया, 20, 20। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन में ही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2 वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो देखो यहाँ पर एक तो वर्ग ऐसा दिया गया है जिसका कि परिमाप क्या है, 12 सेंटीमीटर है और दूसरे क्या है, क्या 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट है आपका स्क्वायर मतलब वर्ग और ये सेकेंड वर्ग है। चलिए देख लेते हैं। तो पहले वाले का कितना है यहाँ पर परिमाप, तो परिमाप दे रखा है आपका 12 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पर परिमाप का जो है फार्मूला लगाएं, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा हो जाता है। अब परिमाप यहाँ पर दे कितना रखा है, तो 12 दे रखा है, इक्वल्स 4 गुणे भुजा हो जाएगा। तो यहाँ पर भुजा अगर आपको निकालना है तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर 12/4 हो जाएगा। 4 तिया 12, मतलब कि पहले वाले का यहाँ पर भुजा कितनी आ गई, तो 3 सेंटीमीटर मिल गई। ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड वाले का देख लेते, तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, तो परिमाप बराबर इसका भी होता है 4 गुणे भुजा होता है। फिर क्या करना है, परिमाप यहाँ पर 24 है तो आप 24 यहाँ पर रख लेंगे। जब आप 24 रखेंगे तो ये 4 गुणे भुजा हो जाएगा। फिर भुजा बराबर कितना आ जाएगा, तो भुजा बराबर 24/4 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24। अब देखो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर जो है वो भुजा आ गई है। अब इसका पूछा गया है कि इसके क्षेत्रफल ये कितने गुना है। तो अगर पहले वाले का हम क्षेत्रफल यहाँ पर निकालें तो कितना हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है।
तो यहाँ पर भुजा कितनी है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर एरिया हम निकालेंगे तो एरिया बराबर क्या हो जाता है, साइड का स्क्वायर होता है, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भुजा कितनी है, 6 का स्क्वायर होगा तो 36 आ जाएगा। अब देखो कितने गुना है, 9 चौके 36, मतलब कि 4 गुना यहाँ पर दिख रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल जो है छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। तो देखो 36 ये था इसका, और यहाँ पर नीचे कितना है, 9। तो 9 चौके 36 कितने गुना है, 4 गुना ही तो है। तो इसलिए क्या हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणनफल 140 गुणे 101 में क्या जोड़ा जाए कि जिससे यहाँ पर 14 41 4 प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि x जोड़ा जाए। तो माना x जोड़ा जाए। अगर x आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 140 गुणे में 101 प्लस का x बराबर कितना बन जाएगा, 14 41 4 बन जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेनी। चलिए हम यहाँ पर साइड में कर लेते हैं। 140 की किससे करनी है, 101 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी। तो 1 0 0 हो जाएगा, 1 चौके 4 हो जाएगा, 1 कम 1, फिर 0 0 और 0 हो जाएगा, फिर 1 0 0, फिर 1 चौके 4 और 1 कम 1। तो यहाँ पर 0 4 1 4 1, 14 14 और 0 आ गया। कितना आ गया यहाँ पर, 14 14 और 0 प्लस का x बराबर 14 41 और 4 बना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 41 4 माइनस का ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 14 14 और 0 माइनस कर देंगे यहाँ पर। चलिए माइनस भी कर लेते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो 14 41 4 में हम किसको माइनस कर रहे हैं, 0 4 1 4 और 1 माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ से आप हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर बचेगा 3, और 3 से 1 जाएगा तो 2, फिर 0 0, मतलब कि x बराबर कितना आ गया, 274। तो यहाँ पर कितना जोड़ा जाए, अगर आप 274 जोड़ देंगे तो 14 41 4 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो गया। देखिए जो पेपर 1 जो होता है यहाँ पर, या फिर लेवल 1 जो है, जो कि प्राइमरी के लिए यहाँ पर मैं करा रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा आनी चाहिए और साथ साथ में आप समझते चलिए, तो आपको जो है सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। और वहाँ पर जो 15 क्वेश्चन आपके इस तरीके के सॉल्व करने वाले आते हैं, वो यकीन मानिए आप मेरे साथ अगर इस सीरीज से जुड़ेंगे तो 15 के 15 जो क्वेश्चन हैं आपके करेक्ट होने वाले हैं। ये मैं 100% गारंटी ज़रूर आपको देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि 12 10 और 12 को 12 से भाग देने पर यहाँ पर शेषफल मतलब कि रिमाइंडर कितना बचेगा, ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। हम यहाँ पर 12 से भाग कर लेते हैं। तो 12 10 और 12, यहाँ पर कितनी बार में, 12 1 कम 12 हो जाएगा, पूरा कट गया, 1 आया। अब यहाँ पर तो उतरेगा ना, तो 0 बढ़ा के 0 उतार लिया, अभी भी नहीं होगा, फिर 0 बढ़ा के 1 उतार लिया। फिर ये कितनी बार जा सकता है यहाँ पर, तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 84, 12 अठी 96, मतलब कितनी बार जा सकता है, 12 अठे जा सकता है 96। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से हम कैरी ले लेंगे। तो कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 से अगर 6 करेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पर 9 से 9 कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर 5 बचा। अब यहाँ पर 2 उतार लेंगे, तो यहाँ पर कितनी बार, 12 चौके 48, तो ये 48 हो जाएगा। कितनी बार यहाँ पर अब माइनस करेंगे इसको, तो ये 12 हो जाएगा, 12 से 8 तो 4 बचा, और यहाँ पर 0, तो कितना रिमाइंडर आ गया, तो 4 रिमाइंडर बचता है, मतलब कि शेषफल कितना रह गया यहाँ पर, तो 4 रह गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर 4 और 1/3 है। अब समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, पहले तो हम 4 को 90 से यहाँ पर करेंगे, क्योंकि 4 और 1/3 बोला गया है। तो 4 गुणे 90 बराबर 9 चौक 36, मतलब 360 डिग्री आ गया। अब 1/3 और बोला है, तो 1/3 गुणे 90 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 90 को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9 30 आएगा। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 360
डिग्री प्लस का 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 390 डिग्री हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो डी ऑप्शन में आ रहा है, तो डी ऑप्शन ही क्या होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइल से पूर्णतया ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो यहाँ पर आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर हम कमरे का सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं इसका एरिया। ठीक है, तो कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल, और कमरा कैसा है, वर्गाकार है ना, तो वर्ग का ही क्षेत्रफल लगेगा। तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है या फिर भुजा इंटू भुजा हो जाता है। तो 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पर मीटर में था तो मीटर स्क्वायर यहाँ पर हो गया। अब देखो यहाँ पर एक टाइल का क्षेत्र, यहाँ पर जो है उसकी लंबाई दे रखा है, मतलब वर्गाकार टाइल भी है तो 50 सेंटीमीटर है। तो जब आप इसको मीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट का यहाँ पर 5 जो है वो मीटर बन जाएगा। कितना बन जाएगा, पॉइंट का 5 मीटर। देखो हम कर देते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो 50 बट अपॉन में 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 0 से 0 कट जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक 0 रह गया, इसका मतलब है कि एक के बाद डेसिमल आपको लगा देना है। तो 0.5 जो है ये मीटर में आ गया। अब यहाँ पर हम टाइल का क्षेत्रफल देख लेते हैं, तो टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं हाँ टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर दे रखा है 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये भी भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, मतलब कि पॉइंट का 0.25 मीटर स्क्वायर ये भी आ गया। अब यहाँ पर टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, टाइलों की संख्या बराबर हो जाएगा जो यहाँ पर एरिया है कमरे का अपान में संख्या से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो और बढ़ा देंगे, 25 चौके 100, मतलब कि इसके बाद 2 और जीरो बच रह गए, मतलब कि 400 टाइलों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, तो बी ऑप्शन ही क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। तो देखो एक संतरे का मूल्य कितना है, 2.5 रुपया है, तो एक संतरे का मूल्य बराबर कितना, 2.50 रुपीज़ है। ठीक है, अब 3.5 दर्जन, तो देखो 3.5 दर्जन का मतलब है कि 3 सही 1/2 दर्जन हो गए, इतना ही तो हुआ। जब इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे तो 3 दूनी 6, 7/2 दर्जन हो गया। अब यहाँ पर दर्जन का मतलब है कि 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 6 सती 42। अब 42 जो है संतरों का मूल्य जो है पूछा है, तो 42 संतरे गुणे एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये, 2.5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो ऊपर हम 2 5 जीरो लिख लेंगे, नीचे 42 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 0 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 0, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10 हो जाएगा। फिर 0 आ गया, 0 आ गया, 5 आ गया, 0 1 है ना। 2 के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा था, 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, रुपीज़ में 105 रुपीज़ आ गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ए ऑप्शन ही दिख रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको पूरे यहाँ पर जितने भी सीटेट में सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो सभी मैं आपको डिटेल में डिस्कस कराने वाला हूँ। तो आप लोग ईमानदारी से चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग यहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।